अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। क्या हाल है आप सबके? ठीक होंगे उम्मीद है। अच्छा, अब तक हम लोग जो हैं वो सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में सब कुछ पढ़ चुके हैं और आपको जो है वो अब मैं ये बताऊंगी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक आपने पढ़े और जो अब आगे आप चीज़ें पढ़ने लगे हैं, इन सब में वेव्स का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है ये वेव्स के कॉन्सेप्ट से चलती है और वेव्स ही हैं जिनकी वजह से जो है वो ये मूवमेंट जो है वो हमें मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स में जो है वो नज़र आती है। तो वेव मोशन आज का हमारा टॉपिक है। वेव्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। इट इज़ बिकॉज वेव्स एज कैरियर ऑफ एनर्जी एंड इंफॉर्मेशन ओवर लार्ज डिस्टेंसेज। वेव्स रिक्वायर सम ऑसिलेटिंग और वाइब्रेटिंग सोर्स. Here we demonstrate the production and propagation of different waves with the help of vibratory motion of objects. ठीक है, तो इसके लिए जो है वो एक्टिविटी 10.1 एक्टिविटी जो है वो हम पहले करेंगे। एक्टिविटी ये आप अपने घर में आम तौर पे भी कर सकते हैं। डिप वन एंड ऑफ अ पेंसिल इनटू अ टब ऑफ वाटर एंड मूव इट अप एंड डाउन वर्टिकली। एक जो है वो पानी का ग्लास ले लें, टब ले लें या कोई छोटा मोटा बर्तन ले लें और उसके अंदर जो है वो पेंसिल से आपने यूँ अप एंड डाउन जो है वो ऐसे आपने उसको डिप करना है, अप एंड डाउन। ठीक है, तो इससे जो है वो द डिस्टर्बेंस इन द फॉर्म ऑफ रिपल्स प्रोड्यूस वाटर वेव। आपको थोड़े से रिपल्स प्रोड्यूस होते हुए, भंवर जिसे कहते हैं, वो प्रोड्यूस होते हुए नज़र आएंगे और वाटर वेव्स प्रोड्यूस होंगी विच मूव अवे फ्रॉम द सोर्स व्हेन द वेव रीचेज अ स्मॉल पीस ऑफ अ कॉर्क फ्लोटिंग नियर द डिस्टर्बेंस. इट मूव्स अप एंड डाउन अबाउट इट्स original position while the wave will travel outwards. The net displacement of the cork is zero. The cork repeats its vibratory motion about its mean position. cork जो है वो रिपीट करता है अपनी वाइब्रेटरी मोशन को इस मीन पोजीशन के इर्द गिर्द। इस तरह से जो है वो आपने ये साथ इसके डायग्राम का व्यू देखना है। इस तरीके से डायग्राम, अगर आप यहाँ पर पेंसिल डिप करेंगे और यहाँ पर आपने कॉर्क रखा होगा तो ये कॉर्क जो है आप पेंसिल यहाँ पर डिप कर रहे होंगे लेकिन ये वेव्स प्रोड्यूस होंगी और इस कॉर्क को अप एंड डाउन इस तरह से मूव करेंगी। ठीक है, इसके बाद अगली जो हमारी एक्टिविटी है वो रॉप की है कि आप रॉप को किसी स्पोर्ट से जो है वो बांध दें और यहाँ से आपका ये हैंड है, इसको पकड़ के आपने रॉप को मूव करना है। तो ये जो रॉप इस तरह से मूव होती है, ये इसमें भी जो है वो क्रेस्ट एंड ट्रफ जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं और वेव प्रोड्यूस होती है। टेक अ रॉप एंड मार्क अ पॉइंट ऑन पी ऑन इट. टाई वन एंड ऑफ द रॉप विद अ सपोर्ट एंड स्ट्रेच द रॉप बाय द रॉप होल्डिंग इट्स अदर एंड इन योर हैंड. नाउ फ्लिपिंग द रॉप up and down regularly will set up a wave in the rope which will travel towards the fixed end. The point on P on the rope will start vibrating up and down as the wave passes across it. The motion point P will be perpendicular to the direction of the motion of the wave. ठीक है, अब इसके बाद हम जो है वो वेव की डेफिनेशन पढ़ते हैं कि वेव असल में क्या होती है। और ये जो क्वेश्चन अब आप पढ़ने लगे हैं वेव की डेफिनेशन के साथ इसकी कैटेगरीज और इसकी जो टाइप्स हैं, ये आपके पास पेपर में एज ए लॉन्ग क्वेश्चन भी जो है वो क्वेश्चन आता है। Wave is a disturbance in the medium which causes the particles of the medium to undergo vibratory motion about their mean position in equal intervals of time. ये प्रॉपरली वेव की डेफिनेशन है जो आपने याद करनी होती है। ठीक है, तो इसके बाद जो है वो इसकी दो कैटेगरीज़ हैं, टू कैटेगरीज, मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स जो होती हैं विच रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। एग्जाम्पल मैकेनिकल वेव्स की वाटर वेव्स हैं, साउंड वेव्स हैं, ठीक है, एंड वेव्स प्रोड्यूस ऑन द स्ट्रिंग एंड स्प्रिंग्स। ये ऐसी वेव्स होती हैं जिनको जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम रिक्वायर होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसी वेव्स हैं जिनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी भी किस्म का मीडियम रिक्वायर नहीं होता। वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, रेडियो वेव्स, टेलीविजन वेव्स, एक्स रेज, हीट एंड लाइट वेव्स आर सम एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब आपने जो ये मैकेनिकल वेव्स पढ़ी हैं पहले, आगे उनकी टाइप्स हैं। मैकेनिकल वेव्स की टाइप्स हैं, उसके अंदर जो है वो आपके पास दो तरह की वेव्स होती हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल होती हैं और एक ट्रांसवर्स होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पेज नंबर जो है वो 9 के ऊपर लॉन्गिट्यूडनल की पहले डेफिनेशन लिखी हुई है, ये आप जो है वो याद करेंगे। इसके साथ मैं आपको इसकी कुछ एग्जांपल्स बताऊंगी और फिर इसका थोड़ा सा जो है वो आप इसकी
जो है वो एक्सप्लेनेशन भी थोड़ी सी आप इसमें पढ़ लेंगे। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, द पार्टिकल ऑफ द मीडियम मूव बैक एंड फोर्थ अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। ये है आपके पास, ठीक है। और इसमें इसकी डेफिनेशन है, इसकी एग्जांपल साउंड वेव्स एंड वेव्स प्रोड्यूस इन अ स्प्रिंग हैं। ये आपके पास जो है वो इसकी एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो इसके बाद इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन, सीरीज ऑफ डिस्टर्बेंस इन द फॉर्म ऑफ वेव विल स्टार्ट मूविंग अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द स्लिंकी। Such a wave consists of regions called compressions where the loops of the spring are close together alternating with regions are called rarefactions, ठीक है। Where the loops are spaced apart in the region compression, particles of the medium are closer together, while in the region of refraction particles of the medium are spaced apart. The distance between two consecutive compression is called wavelength. wavelength की अलग से डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। तो जो डिस्टेंस होता है इनके दरमियान में कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस के दरमियान में, उसे हम वेवलेंथ कहते हैं। द कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन मूव बैक एंड फोर्थ अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द वेव, सच अ वेव इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। तो ये आपने इसकी डेफिनेशन के साथ, इसकी एग्जांपल्स के साथ इसकी एक्सप्लेनेशन भी देनी है। उसके बाद जो है वो आपके पास ट्रांसवर्स वेव्स आ जाती हैं। ट्रांसवर्स वेव्स में वाइब्रेटरी मोशन पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, ठीक है। तो ये ट्रांसवर्स वेव में आपने ये डायग्राम भी बनानी है। वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर एंड लाइट वेव्स आर एग्जांपल ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स। ये ट्रांसवर्स वेव्स की जो है वो होती हैं आपके पास जो है वो एग्जाम्पल्स, ठीक है। इसके बाद आपने ये एक्सप्लेनेशन इसकी पेज नंबर 9 पे लिखी हुई है। वी कैन प्रोड्यूस ट्रांसवर्स वेव विद द हेल्प ऑफ स्लिंकी, स्ट्रेच आउट अ स्लिंकी अलॉन्ग अ स्मूथ फ्लोर विद वन एंड फिक्स्ड, ग्रैस्प द अदर एंड ऑफ द स्लिंकी एंड मूव इट अप एंड डाउन quickly. A wave in the form of alternate crest and trough will start traveling towards the fixed end. The crests are the highest point while the troughs are the lowest point. If the particles of the medium from the mean position, the distance between two consecutive crests or trough is called wavelength, ठीक है। The crest and troughs move perpendicular to the direction of the wave। ये जो है वो आपका जो है वो आज का टॉपिक था। इसमें आपने जो है वो बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस इसमें बन सकते हैं। क्रेस्ट क्या होते हैं, ट्रफ क्या होते हैं, रेयरफैक्शन कंप्रेशंस क्या होते हैं, मैकेनिकल वेव्स क्या हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या हैं, वगैरह वगैरह टाइप्स आप पढ़ रहे हैं मैकेनिकल वेव्स की। ये आपने जो है वो अब इसको जो है वो अच्छे तरीके के साथ याद करना है और इसके अंदर से आपने जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो बनाने हैं, ठीक है। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक 10th क्लास। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।